नमस्कार, जोहार, बोकारो आज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में 19 मई को चुनाव है और यहां पर जिला परिषद का उत्तरी क्षेत्र से खास प्रत्याशी मुरारी कृष्ण चौबे हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके विरासत ही राजनीतिक जीवन रहा है। इनका पूर्वज भी राजनीति से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी कसमार गर्री पोंडा एकीकृत पंचायत था, उस वक्त आजीवन मुखिया रहे थे। कसमार ये जो आप देखते हैं +2 हाई स्कूल, उनका उस स्कूल का संस्थापक रहे हैं, प्रधानाध्यापक भी रहे हैं, शिक्षाविद भी रहे हैं। और जो प्रत्याशी हमारे साथ हैं मुरारी कृष्ण चौबे, ये भी शिक्षाविद हैं और केंद्रीय विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक के तौर पर सेवानिवृत्त हुए हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर आपका विरासत राजनीति से रहा है और सेवानिवृत्त भी हुए हैं, लेकिन किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? आखिर क्या आप इस क्षेत्र में कमी देख रहे हैं कि आपको राजनीति में आना महसूस हुआ? देखो भाई, बहुत दिनों तक कसमार उत्तरी क्षेत्र रिजर्व रहा। चाहे महिला के लिए रिजर्वेशन रहा, चाहे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रहा। करीब करीब 42 वर्षों के बाद ये जनरल हुआ। और जब जनरल हुआ तो लोगों की ख्वाहिश हुई, आम जनता की, कि मैं जिला परिषद का सदस्य बनूं। शायद जनता जो है वो जो लोग हैं उनके कामों से संतुष्ट नहीं थी, तो उन्होंने हमको बुलाया और हमको यहाँ पर खड़ा किया है। अब मैं इसलिए भी खड़ा हुआ कि ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, पंचायती राज के तहत। इसमें कोई राजनीतिक बातें नहीं है। राजनीतिक दल से चुनाव ये नहीं हो रहा है। हाँ, राजनीतिक दल से जुड़ा ही हुआ नहीं है। अगर राजनीतिक दल से जुड़ा होता तो विधानसभा में वो चीज है। ये पंचायत है और पंचायती राज, और ये ग्राम सभा का चुनाव हो रहा है कि ग्रामीणों की समस्या कैसे गांव में ही दूर की जाए, समस्याओं का निपटारा कैसे हो, ताकि गरीब ग्रामीणों को कचहरी नहीं जाना पड़े। कचहरी मतलब महात्मा गांधी कचहरी का बहुत दौड़ लगाए, उनको बहुत अनुभव हुआ, वो वकील भी थे। वो जानते थे कि कचहरी का मतलब कचहरी, बाल तक आपका बिक जाएगा। कचहरी मतलब कचहरी। तो इसीलिए ग्राम सभा का हुआ। राजीव गांधी ने पंचायती राज एक्ट के तहत पंचायत चुनाव कराया और हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, एडमेंट हैं कि यहाँ पंचायती राज हो, क्योंकि उसी से व्यवस्था होगी जब दृढ़ होगी। हाँ, गांवों में जब शांति होगी तब तो देश में शांति होगी। लोग बाग बिल्कुल छोटे छोटे कारणों से लोगों को थाना भेज देते हैं दलाली करने के लिए, या कोर्ट में भेज देते हैं। तो होता क्या है कि वो कोर्ट का चक्कर बिल्कुल मामूली सी बातों के लिए दौड़ते रहते हैं, या मुकदमे में लोगों को फंसा देते हैं। इन सब बातों के मद्देनजर मैंने कहा कि ठीक है, एक बार जरा हम भी इसमें आजमाएं और समाज सेवा करें। मेरा उद्देश्य समाज सेवा है। मैं समाज सेवा सेवी हूँ, समाज सेवा मैं करता ही रहा हूँ। आप हमारा बेटा हेमंत इस बात के गवाह है कि मैंने कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में डालकर दूरवर्ती इलाकों में भी फूड पैकेट पहुंचाया, जाड़े में कंबल का वितरण किया, और जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे उनको भाड़ा भेजकर हमने अपने गांवों में बुलाया। इस तरह का काम मैंने किया है। मंगल चंडी का तोरण द्वार हुआ, या यहाँ आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पर कसमार गांव में मैंने अयोध्या बना दिया है। किस तरह से? राम, देखिए यहाँ का राम का मंदिर था जिसको बाल कृष्ण जायसवाल
और अभिमन्यु महतो सरीखे लोगों ने बनाया था। लेकिन यहाँ पूजा इसलिए नहीं हो रही थी 6 सालों से कि यहाँ राम की मूर्ति ही नहीं थी। तो हमने मूर्ति स्थापित करवाया, उसका उसका बकायदे हमने वो पूजा प्रारंभ करवाया। तो आज जो भजन कीर्तन हो रहा है वो कसमार के चौक में, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ छोटा मोटा अयोध्या बन गया है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? शाम को लगता है भजन लगता है। और उसके बाद यहाँ इस प्रखंड में शनि मंदिर नहीं है, तो बेमरो टाड़वे मैंने वहाँ के लोगों के सहयोग से बेमरो टाड़वे मैं शनि मंदिर बनवा रहा हूँ। उसका ढलाई भी हमने करवाया। और हेमंत, सिर्फ यही नहीं, मस्जिद में लोगों को पानी पर नमाज करना पड़ता था। तो मैंने वजू खाना बनवा दिया ताकि वो हाथ मत सब धोएं और पानी निकल जाए। तो अब वहाँ बहुत आराम से लोग नमाज करते हैं। तो ये आप एक सवाल है कि आपने तो अभी आस्था और आस्था पर काफ़ी काम किए हैं। आस्था की बात, वाद विवाद हुआ, इस पर भी बातें की हैं कि ये गांव का जो निपटारा है, विवाद है, गांव में ही होगा। और इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य पर भी क्या कमी देख रहे हैं? देखिए, मैं शिक्षक रहा और शिक्षण हमारे परिवार का व्यवसाय रहा, यानी कि वही जीविका रही हमारी। हमारे ग्रैंडफादर हेड पंडित थे अंग्रेजों के ज़माने में। हमारे फादर भी टीचर ही रहे, वो स्कूल के संस्थापक रहे, और मैं भी शिक्षक ही रहा। तो क्लियर है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा। और भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा है कि मुझे बेंच छाप दिया है। जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो बेंच पर ही बच्चे बैठते हैं, बिल्कुल बेंच पर ही। और आगे भी अगर कहीं ईश्वर ने मुझ पर कृपा की और कहीं मैं चुनाव जीतता हूं, तो मैं बाप को एश्योर करता हूं कि मैं जान की बाजी लगा दूंगा ताकि यहाँ डिग्री कॉलेज खुले। आपका पहली प्राथमिकता डिग्री कॉलेज खोलने का है? कॉलेज और शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं का कल्याण, महिलाओं पर का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वरोजगार, बिल्कुल ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि दाल भात तो सब खा लेते हैं, लेकिन बेरोजगारी क्यों है? शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा होगी तो उनको रोजगार मिलेगा, और शिक्षा होने से फिर आप मैनिफेस्टो जारी कर देंगे तो चुनाव हो जाएगा। उस पर वो पढ़ करके वो वोटिंग कर देंगे, जैसे अमेरिका में होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ डिग्री कॉलेज खोले तो जवान लड़के लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आजकल आप जान रहे हैं कि कैसा वातावरण है, जवान लड़कियों को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ वो पैदल आकर के कहीं खुल जाए प्रखंड में हमारा, तो पैदल जा कर के वो लोग पढ़ के या साइकिल से आ जाएंगे, घर को वापस आ जाएंगे। ये मेरा सपना है। पिताजी ने हाई स्कूल निर्मित करवाया, मैं डिग्री कॉलेज के लिए कृत संकल्प हूँ। तो और एक चीज़, एक सवाल था, आपका क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रत्येक पंचायतों में घूम रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन और सहयोग मिल रहा है? देखिए, ऐसे तो जो भी उम्मीदवार उनके सामने जाएंगे उनको वो समर्थन कहेंगे कि मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। लोग जानते भी हैं और देख रहे हैं कि इनके पिताजी या बड़े पिताजी ने क्या किया, या आप लोगों के साथ मिलकर के हमने क्या किया है। तो उसका समर्थन तो कुछ न कुछ हमको अंदर से मिल रहा है। उम्मीद लग रहा है, उम्मीद लग रही है, हमको प्यार मिल रहा है उन लोगों का। सो महिलाएं हो और जवान बच्चे बच्चियां हो, हमारी सभी का समर्थन, सहयोग और स्नेह मिल रहा है। वृद्ध लोग तो जानते ही हैं, सबका स्नेह मिल रहा है ना। तो अभी हम, जैसा कि आप सुने, बात कर रहे थे, मुरारी कृष्ण चौबे जी प्रत्याशी हैं, जिला परिषद संख्या 18 के प्रबल दावेदार भी हैं, जीतने की पूरा उम्मीद जता रहे हैं। और इनकी पहली प्राथमिकता है इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने की और महिलाओं का सशक्त स्वावलंबन और स्वरोजगार की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और फॉलो करते रहें, और इस तरह का वीडियो
न्यूज आप देखते रहें। तब तक के लिए जोहार। थैंक यू।